हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 255 है। आप पार्ट नंबर 254 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी हाइजा जो है ना आपको पानी से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपको देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से समझिए। जो पानी है, पानी से आपको हाइजा से होता है। क्या होता है? पानी जो है ना, पानी आपको पानी दूषित पानी के कारण क्या होता है? हाइजा होता है। क्या होता है? हाइजा होता है। तो यहाँ पर क्या रख लेंगे? यहाँ पर देखिए दूषित रखते हैं, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर दूषित हो गया। क्या होगा? दूषित, यानी दूषित पानी के कारण। यहाँ पर पानी के कारण, यहाँ पर क्या होगा? कारण हो जाएगा। ठीक, क्या होगा? कारण। कारण आपको क्या होता है? हाइजा होता है, यानी होता है। देखिए दूषित पानी के कारण आपको हाइजा होता है। ठीक उसी प्रकार से इन चार ऑप्शन में से बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द आपको भरा देगा। देखिए दावा, दावा शब्द क्या होता है? रोग होता है, नहीं होता है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया? देखिए मलेरिया, मलेरिया से आपको कहता है मच्छर, यानी मच्छर को काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको मलेरिया हो जाएगा। यहाँ पर मलेरिया, ठीक, यानी मलेरिया हो गया। क्या होगा? यहाँ पर मलेरिया जो है ना आपको मच्छर को काटने से होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मच्छर हो गया। क्या हो जाएगा? यहाँ पर मच्छर हो जाएगा। मच्छर को काटने से, देखिए मच्छर को काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? काटने रख लेंगे। ठीक, क्या होगा? यानी काटने से होता है, यानी क्या? काटने से होता है। यानी जिस प्रकार से पानी जो है ना, पानी से आपको हैजा होता है, यानी दूषित पानी के कारण आपको हैजा होता है, उसी प्रकार से मच्छर को काटने से आपको कहता है मलेरिया होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, यानी मलेरिया जो है ना आपको मच्छर से समझते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दिए, यहाँ पर 17 जो है ना आपको 49 13 से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 21 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको 17 से यानी 49 13 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से समझते हैं, तो देखिए 17 को क्या करेंगे? 17 का जब क्यू कर देंगे ना तो यहाँ पर 49 13 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आपको 21 हो गया, यानी 21 को क्या करेंगे? क्यू करेंगे। यहाँ पर 21 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपको 92 61 आ जाएगा। कितना गया? यानी 92 61 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका 21 है ना 92 61 ले समझते होगा। तो 92 61 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए यहाँ पर आपको नीचे 5 शब्द दिए, इन पांचों शब्द को आपको सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। अभी आपको क्या दिए? आपको अब सार्थक क्रम में नहीं दिए, आपको सजाना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया? दही दिया है, घास दिया है, मक्खन दिया है, दूध दिया है और यहाँ पर गाय दिए। ये पांचों शब्द को ध्यान से देखने से पहले क्या करेंगे? इस प्रश्न को वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन सा सबसे पहले आएगा, क्योंकि पांचों शब्द में से हमको को क्या करना है? सार्थक क्रम में अनुक्रम यानी व्यवस्थित करना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले यहाँ पर क्या रखेंगे? गाय को रखेंगे, यानी गाय क्या होगा? 5 नंबर पर दिया है। ठीक सबसे पहले क्या गाय होगा, गाय के बाद में यहाँ पर घास होगा, गाय के बाद में क्या आएगा? घास, घास 2 नंबर पर दिया है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दूध हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पर दूध, दूध यहाँ पर कितने पद दिया है? 4 पद दिया है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दही, दही कितने पद दिया है? 1 पद दिया है। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ पर मक्खन, यानी मक्खन 3 पद दिया है। देखिए इसको अच्छे तरीके से सजाने के बाद में क्या होगा? सबसे पहले गाय होगी, उसके बाद में घास होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा? दूध होगा, उसके बाद में फिर क्या होगा? यहाँ पर दही बनेगा, तब उसको कब मक्खन निकलता है। यानी देखिए इसको सही यानी क्या करिए? सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद में यहाँ पर 52 413 आ गया है। तो 52 413 देखेंगे किस ऑप्शन में दिए, यानी 52 413, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कोड में यानी मद्रास लिखा जाता है, यानी मद्रास को क्या NBESBT माने लिखा जाता है, तो बताना है कि बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। देखिए पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर कोड में दिया है, देखिए कोड में दिया है मद्रास को आपको क्या लिखा जाता है देखिए यहाँ पर लिखा है NBESBT लिखा जाता है। उसी प्रकार से बताना है कि बॉम्बे जो लिखा है ना, बॉम्बे को आपको किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले देखेंगे मद्रास को आपको इस प्रकार से किस यानी लिखा हुआ है। देखिए मद्रास को क्या लिख रहा है, तो M लिख रहा है, फिर A लिख रहा है, फिर आपको D लिख रहा है, फिर आपको R लिख रहा है, यानी A लिख रहा है, S लिख रहा है। इसको आपको क्या लिख रहा है, मद्रास क्या लिख रहा है, मद्रास को आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर N लिख रहा है, फिर आपको B लिख रहा है, फिर आपको E लिख रहा है, फिर यहाँ पर S हो गया, फिर B हो गया, फिर T हो गया। ये किस प्रकार से आपस में लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर M से क्या लिख रहा है, N लिख रहा है, तो M से N लिख रहा है तो इसमें +1 कर दे रहा है। A से क्या लिख रहा है, B लिख रहा है, तो देखिए इसमें भी +1 कर रहा है। उसी प्रकार से D से E लिखा है तो इसमें भी प्लस क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। उसी प्रकार से R से S लिख रहा है तो इसमें प्लस आपको 1 कर रहा है। A से क्या लिख रहा है, B लिख रहा है तो प्लस इसमें 1 करेंगे। उसी प्रकार से S ले क्या लिख रहा है, T लिख रहा है तो इसमें +1 करेंगे। देखिए इस सब में क्या किया, ++1 किया तो आपको यहीं पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर बॉम्बे को लिखेंगे, यानी BO यानी M हो गया, यानी B हो गया, A हो गया, Y हो गया। बॉम्बे को भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए तो बॉम्बे को उसी प्रकार से रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे A, यानी क्या करेंगे B में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर C हो जाएगा, और O में 1 को जोड़ेंगे। देखिए O में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। जब O में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना देगा, P आ जाएगा, कितना क्या P आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 को जोड़ देंगे। उसी प्रकार से M क्या लिख रहा है, M से 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 को जोड़ लेते हैं। जब 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, N आ जाएगा। और B में क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे। जब B में 1 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, C हो जाएगा। और A में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, B हो गया। और Y को 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जेड हो गया, कितना का जेड हो गया। यानी जिस प्रकार से मद्रास को आपको इस प्रकार से लिखा है, ठीक उसी प्रकार से बॉम्बे को आपको क्या लिखेगा, तो बॉम्बे को देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, सी लिखेगा, पी लिखेगा, एन लिखेगा, सी लिखेगा, बी लिखेगा और जेड लिखेगा। यानी CPNCBZ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी सी दिया है, पी दिया है, ओ दिया है, ओ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए CPNX, ई भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, CPNCBZ, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको कह दिए 3 शब्द दिए, यानी टाई दिया है, कमीज दिया है और पतलून दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और कौन सा इन 4 ऑप्शन में से वेन डायग्राम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कॉमन कौन सा दिख रहा है तीनों शब्द में से। देखिए टाई दिख रहा है, कमीज दिख रहा है और आपको पतलून दिख रहा है। इन तीनों में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिख रहा है, यानी तीनों में से क्या है, तीनों आपको अलग अलग दिख रहा है, क्योंकि टाई अलग हो गया, कमीज अलग हो गया और आपको पतलून भी अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए टाई हो गया है, ये क्या होगा टाई के बाद में फिर यहाँ पर क्या होता है, कमीज होता है, यानी कमीज और टाई से आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। और जो कमीज है ना, और कमीज और पतलून से किसी प्रकार से आपस में संबंधित नहीं है। और पतलून जो है कमीज ले नहीं समझते हैं और पतलून आपको टाई से समझते हैं, यानी तीनों शब्द आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा, तीनों अलग हो गए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पतलून हो गया, यानी क्या हो जाएगा, पतलून हो जाएगा। देखिए यानी आपको टाई अलग हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमीज अलग हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, पतलून अलग हो गया। यानी तीनों आपस में किस प्रकार से समझते हैं, तो तीनों अलग अलग दिख रहा है, यानी तीनों अलग अलग वेन डायग्राम बनेगा। तो तीनों अलग अलग वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको कह दे, यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि लुप्त संख्या कहाँ पर दी है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिए। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिए, यानी इन्हीं के जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है यहाँ पर भरा जाएगा। उससे पहले क्या करेंगे, जो आपको 2 आकृति दिया है वो दोनों आकृति में से आपको जो बीच में संख्या 49 दी है और बीच में 40 दिया है, यानी इसमें क्या किया है आपको कि 49 और 40 रखा हुआ है, यानी दिया हुआ है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 9 दिया है, 9 को 11 को 23 को और 6 को आपस में क्या करेंगे कि 49 आ जाएगा। उसी प्रकार से 7 को 12 को 8 को 23 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 40 आ गया। उसी प्रकार से 16 9 को 26 को और यहाँ पर 8 को क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले पहला को देख लेते हैं, क्या करेंगे, पहला को देखते हैं इसमें क्या लिख रहा है।
देखिए 9 को अगर इसमें क्या करेंगे, 9 11 को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर 49 नहीं होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको सबको जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 9 को 9 प्लस 11 प्लस कितना हो गया 23 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया 6 हो गया, यानी सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना गया 49 आ रहा है। कितना रहा है 49 आ रहा है, यानी सबको जोड़ने के बाद में 49 आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 7 दिया है, फिर यहाँ पर 12 दिया है, फिर इसमें क्या दिया है 8 दिया है, यानी फिर इसमें क्या दिया 23 दिया है। इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना आ जा रहा है, यानी 40 आ जा रहा है। कितना 40 आ जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या है कि सबको जोड़ रहा है। जब सबको जोड़ रहा है तो इसमें क्या करेंगे 16 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे 16 को, देखिए 16 हो गया, फिर प्लस में 9 हो गया, फिर प्लस में यानी 26 हो गया, फिर प्लस में कितना हो गया 8 हो गया। इन सबको जोड़ने के बाद में हमको कितना आ जाएगा, यानी सबको जोड़ने के बाद में कितना गया 59 आ जाएगा। कितना 59 आ गया। इन सबको जोड़ने के बाद में कितना गया 59 हो गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा 59 हो जाएगा। तो 59 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में कौन सी आकृति दी गई आकृतियों में से विषम है। देखिए नीचे आपको 4 आकृति दी है, इन 4 आकृति में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको विषम आकृति यानी एक अलग है। उसी आकृति को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति आपको एक अलग दिख रहा है। देखिए तो पहला आकृति में क्या देखेंगे, पहला आकृति में देखेंगे यहाँ पर आपको इसमें क्या दिया बंद आकृति दिया है। क्या दिया बंद आकृति। देखिए ई भी बंद है, ये भी बंद है, दोनों तरफ से क्या दिया है बंद आकृति दिया है। ठीक उसी प्रकार से देखिए इसमें भी बंद आकृति दिया है, इसमें क्या है बंद आकृति है। ठीक यानी बंद आकृति है, किसी प्रकार से खुला आकृति नहीं है। देखिए इसमें भी क्या दिया है बंद आकृति ही दिया है, खुला आकृति नहीं दिया है। लेकिन देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें खुला आकृति दिया है। क्या दिया इसे डी में क्या दिया है खुला आकृति दिया है। देखिए यानी अन्य सभी से बंद आकृति हैं। देखिए इसमें क्या दिए यहाँ पर आपको दिया है, देखिए पहला यानी पहला में बंद आकृति है, दूसरा में बंद आकृति है, तीसरा में भी क्या है बंद आकृति है, लेकिन चौथा में खुला आकृति दिया है। क्या दिया खुला आकृति दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे देखिए तीनों का हो गया, तीनों एक समान हो गया, यानी तीनों क्या दिए तीनों आपको खुला। यानी देखिए यहाँ पर क्या करते हैं एक खुला आकृति है, यानी यहाँ पर क्या लगता है खुला, यानी खुला हो जाएगा आकृति। ठीक यानी पर क्या होगा खुला आकृति है। देखिए यहाँ पर डी में क्या रखते हैं खुला आकृति दी है, यानी खुला आकृति हो गया। यहाँ पर खुला आकृति है, यानी आकृति हो गया खुला। देखिए यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, तीनों क्या है बंद आकृति दिख रहा है। लेकिन आपको डी ऑप्शन क्या दिख रहा है, यानी खुला आकृति दिख रहा है। क्या दिख रहा है खुला आकृति। तो देखिए तीनों एक समान हो गया, डी आपको क्या हो जाएगा विषम हो गया, यानी तीनों से अलग क्या दिख रहा है डी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे के 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, यानी डॉलर वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि एक ही पासे के 3 स्थितियां दर्शाए गए। देखिए नीचे आपको एक ही पासे का 3 स्थिति दिए गए। यहाँ पर बताना है कि डॉलर जो चाहे डॉलर के चिन्ह की जगह पर यानी विपरीत फलक पर कौन सी संख्या यानी क्या होगा चिन्ह आएगा। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि डॉलर है ना, डॉलर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा यानी क्या आएगा, यानी कौन सा चिन्ह होगा। देखिए तो इस तरह से सबसे पहले इस तरह का प्रश्न में क्या करते हैं, इस तरह का प्रश्न में देखेंगे कि पहला दूसरा तीसरा यानी तीनों फलक में ध्यान से देखने के बाद में कॉमन यानी समान निकालेंगे। समान निकालेंगे यानी कॉमन मतलब समान निकालेंगे। समान इसमें कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर डॉलर चिन्ह दिख रहा है, इसमें भी आपको डॉलर चिन्ह है, दोनों में क्या मिल रहा है डॉलर मिल रहा है। लेकिन जब डॉलर ही मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको डॉलर के ही विपरीत बताना है, इस प्रकार से नहीं होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्लस को रखते हैं। यहाँ पर क्या देखिए इसमें भी स्टार दिए, इसमें भी स्टार दिए। अगर इसको क्या करेंगे, इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, स्टार के बाद में डॉलर आ गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इस प्रकार से नहीं हो रहा है। इसमें सबसे पहले कॉमन को देखते हैं। तो कॉमन इसमें क्या दिए, देखिए यहाँ पर प्लस दिए, ये क्या दिए प्लस दिए, यानी ये भी में क्या दिए प्लस दिए। देखिए यहाँ पर समान आकृति रखते हैं, ये क्या होता है समान आकृति, यानी आकृति हो गया, यानी मान लीजिए फलक हो गया, समान फलक हो गया। देखिए यहाँ पर क्या गया समान फलक, यानी फलक हो गया समान फलक। समान फलक इसमें कौन सा दिख रहा है, देखिए प्लस दिख रहा है, यानी प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस के विपरीत क्या होगा प्लस हो गया। आप इसको क्या करेंगे, दोनों जब एक समान मिल गया इसमें क्या करते हैं विपरीत यानी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यहाँ पर देखिए इसको प्लस में, यानी प्लस के जब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ई हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको ई हो लगा है। देखिए यानी विपरीत फलक रखेंगे, यहाँ पर क्या हो गया विपरीत हो गया, यानी विपरीत फलक हो गया, यानी फलक हो गया क्या होगा विपरीत फलक। तो विपरीत फलक में देखिए ई वाला चिन्ह आपको क्या यहाँ पर दिया है, देखिए ई वाला चिन्ह को यहाँ पर रखते हैं। ठीक ये यहाँ पर इसका विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर भी इसका विपरीत स्टार हो गया। इसके बाद में आगे देखिए
आगे क्या दिए, यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर, डॉलर का चिन्ह का क्या है, यहाँ पर एंड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है, यानी डॉलर हो गया, डॉलर का चिन्ह को क्या दिख रहा है, यहाँ पर एंड दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंड को रखेंगे। देखिए एंड हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एंड हो गया। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब आपको एक समान मिल जाएगा, देखिए समान फलक मिल गया तो समान फलक प्लस हो गया, प्लस हो गया। अब दोनों जब समान फलक मिल जाएगा तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो घड़ी की दिशा में क्या होगा, तो यहाँ पर अब इसके बाद में क्या होगा, ई वाला होगा, इसको क्या करेंगे, घड़ी की दिशा घुमाएंगे तो प्लस के बाद में फिर इसमें स्टार आ गया, और उसी प्रकार से जब इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉलर आ गया, क्या होगा, डॉलर के चिन्ह को आपको एंड आ गया। तो यहाँ पर आपको वही सवाल पूछा है कि डॉलर वाले फलक के विपरीत पर यानी क्या आएगा। देखिए तब यानी डॉलर के चिन्ह के फलक विपरीत पर क्या आ गया, आपको एंड आ गया, क्या आ गया, एंड का चिन्ह आ गया। तो यहाँ पर एंड का चिन्ह देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सुशील राजेश के उत्तर में रहता है, जो कमलेश के पश्चिम में रहता है, और अरुण जो है ना सुशील के दक्षिण में रहता है, उसका घर कमलेश के संदर्भ में यानी किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर क्या दे, यहाँ पर एक दिशा से संबंधित प्रश्न दिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक आपको डायग्राम बनाएंगे, क्या बनेंगे, डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, ये पूर्व रहता है, ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है और नीचे आपको दक्षिण हो जाता है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि सुशील जो है ना राजेश के उत्तर में रहता है, तो राजेश को कहाँ पर रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, राजेश को रखते हैं, यानी ये राजेश हो गया। राजेश जो है ना वो क्या हो गया, राजेश हो गया। राजेश क्या है, सुशील। देखिए सुशील राजेश के उत्तर में रहता है, तो राजेश के उत्तर में कौन रहता है, सुशील रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखेंगे, एस रखेंगे, क्या हो गया, सुशील हो गया। यहाँ तक समझ गए। और इसके बाद में आगे बोल रहा है कि जो कमलेश के पश्चिम में रहता है, लेकिन कमलेश के क्या पश्चिम में कौन रहता है, पश्चिम में आपको राजेश रहता है। तो यहाँ पर के रख लेते हैं, कमलेश के पश्चिम में कौन रहता है, राजेश रहता है। तो कमलेश के पश्चिम में क्या यानी राजेश हो गया। यहाँ तक समझ गए। इसके बाद में आगे देखिए, और यहाँ पर देखिए अरुण जो सुशील के दक्षिण में रहता है, जो लेकिन अरुण जो है ना वो सुशील के क्या है, दक्षिण में रहता है। तो सुशील को दक्षिण में कौन हो गया, तो सुशील के दक्षिण कौन सा दिख रहा है, तो सुशील के दक्षिण में यहाँ पर क्या दिख रहा है, अरुण को, यानी ए रख लेते हैं, ये अरुण का हो गया। देखिए सुशील का दक्षिण में कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है, यहाँ पर ए यानी अरुण हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद में आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि उसका घर कमलेश के संदर्भ में किस दिशा में, तो यहाँ पर सब क्या होगा, यहाँ पर भी अरुण हो गया, क्या होगा, अरुण हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या दिख रहा है, अरुण अरुण दिख रहा है। देखिए अब इसमें आपको सवाल पूछा है कि उसका घर यानी कमलेश के यानी संदर्भ में किस दिशा में। अब उसका घर किसका घर यही नहीं पता है। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि उसका घर, यानी इसमें कुछ नहीं दिया है कि सुशील के और अरुण के या कमलेश के घर के यानी संदर्भ में किस दिशा में, यानी किसी यानी क्या दिया, इसमें किसी प्रकार से आपको किसी को बोला नहीं है किसका, कमलेश के घर के संदर्भ में किस दिशा में। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको आधारित प्रश्न दिए, क्या दिए, आपको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार से आपका सवाल नहीं दिया है कि किसका घर, बोल रहा है कि उसका घर। आखिर इन तीनों शब्द में से आपको किसको रखेंगे, अरुण को या सुशील को या राजेश को, यानी किसी के घर के सामने हमको बताएंगे संदर्भ में कि किस दिशा में, यानी क्या है कि आपको किसी प्रकार से समझ क्या है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए नीचे आपको एक कथन दिया है और यहाँ पर निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो आपको कथन क्या बोल रहा है, सबसे पहले उसको आधार पर डायग्राम बनाते हैं। यानी कथन बोल रहा है कि कुछ कप क्या है, प्लेट हैं, कुछ कप क्या है, प्लेट हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, एक कप हो गया, कुछ कप क्या है, प्लेट हैं। तो मान लीजिए कुछ कप को क्या रखते हैं, यहाँ पर प्लेट को रखते हैं। मान लीजिए क्या हो गया, प्लेट हो गया, कुछ कप क्या है, प्लेट हैं, यहाँ पर प्लेट को रख लेते हैं। ठीक, क्या होगा, प्लेट हो गया, कुछ कप क्या है, प्लेट है। अब बोल रहा है कि सभी प्लेट चम्मच हैं, लेकिन सभी प्लेट क्या है, चम्मच हैं। तो सभी प्लेट को क्या करते हैं, चम्मच में रखते हैं। यहाँ पर देखिए कि सभी जो प्लेट है ना वो क्या है, चम्मच हैं। तो सभी प्लेट को क्या करते हैं, यहाँ पर चम्मच को रख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाए, चम्मच हो गया। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन आपको निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए निष्कर्ष आपको क्या दिए, निष्कर्ष बोल रहा है पहला में कि सभी प्लेट चम्मच हैं, बोल रहा है कि सभी जो प्लेट है ना क्या है, चम्मच हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है सभी प्लेट चम्मच दिख रहा है, यानी सभी प्लेट क्या दिख रहा है, चम्मच दिख रहा है।
नहीं दिख रहा है, यानी सभी चम्मच के अंदर में प्लेट है। अब बोल रहा है कि सभी प्लेट चम्मच के अंदर में, यही गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ चम्मच कप हैं। कुछ चम्मच क्या है? कप है। लेकिन देखिए कुछ चम्मच को यहाँ पर और यह कप हो गया, कुछ चम्मच कप दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। ठीक है, होगा सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी केवल यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।